औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के प्रोग्राम का मैं थोड़ा सा एजेंडा बता दूं कि आज के प्रोग्राम किस बारे में है। आज मैं बताऊंगी, वजीफ़ा बताऊंगी उन घरों के लिए, उन ख़वातीन के लिए, उन हाउसवाइफ्स के लिए जो बेचारी परेशान है घरों में लड़ाई झगड़े से। कभी उनका हस्बैंड के साथ लड़ाई हो रही है, कभी उनकी अपनी सासों के साथ लड़ाई हो रही है, कभी नंदों के साथ लड़ाई हो रही है, कभी देवरानी जेठानियों के साथ लड़ाई हो रही है, कभी किसी और बंदे के साथ लड़ाई हो रही है। तो ये डिफरेंट जो लड़ाई झगड़े के हालात हैं, इनको ख़त्म करने के लिए लोगों की जो लड़ने वाले बंदे हैं, जिनके मुँह से हर वक्त आग निकलती रहती है, उन लोगों के मुंह की आग को बंद करने के लिए ये वजीफ़ा है कि आप इसको पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ देखिए आप कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आ जाएगा। अल्लाह ताला सबके घरों में सुकून लेके आए, सबकी परेशानियों को ख़त्म करें, क्योंकि घरों में लड़ाइयाँ जो होती हैं, अगर पेरेंट्स इस चीज़ को समझ जाएं कि लड़ाई झगड़ा जो है वो सिर्फ उनकी ज़ात तक महदूद नहीं होता है, उनके आगे जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ख़ास तौर से इन लड़ाई झगड़ों का असर पड़ता है। बच्चे सारी ज़िंदगी उनके जो बचपन में जो चीज़ एक माइंड पे नक्श हो जाती है ना, वो उसी तरह से नक्श होती है जैसे लोहे के ऊपर किसी चीज़ के साथ कद्दाकारी की जाती है। उसको ऐसे वो कहते हैं कद्दाकारी कहते हैं किसी चीज़ पे, किसी खुरच के किसी चीज़ पे कोई चीज़ लिखना। तो बच्चों के माइंड में वो चीज़ ऐसे फिक्स हो जाती है, नक्श हो जाती है कि उसको सारी ज़िंदगी वो नहीं मिटा सकते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने घरों में जो लड़ाइयाँ हैं, मदर है या फादर है, क्योंकि मोस्टली घरों में लड़ाइयाँ, एक तो मियाँ बीवी में आपस में तो लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उनकी आपस में ही नहीं बन सकती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो आउटर बॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं उन दो को लड़ाने में। तो आज का जो मैं वजीफ़ा बता रही हूँ ये उन्हीं लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए और घरों में सुकून लेके आने के लिए। कुछ बेचारी ख़वातीन का ऐसा हुआ कि बड़े परेशानी की हालत में वो मैं देखती हूँ उनको, या उन्होंने कभी किसी ने मुझे मैसेज किए हैं कि हमारे घरों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए क्या वजीफ़ा होगा। तो वो खुश हो जाएं, ये वजीफ़ा है। इसमें है सूरत तारिक। सूरत तारिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो माशाल्लाह से बहुत एक प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए सूरत तारिक पढ़ी जाती है। उसके डिफरेंट तरीके हैं पढ़ने के, हर एक उसके लिए उसका अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आज, ये लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए है और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए है। सूरत तारिक की ये आखिरी 3 आयात हैं। इनको पहले मैं पढ़ती हूँ इनका तर्जुमे के साथ। आपको पता है कि मैं कोई भी वजीफ़ा जब बताती हूँ तो उसको आपको तर्जुमा ज़रूर बताती हूँ कि ये इस आयत में क्या कहा गया है, और फिर आपको बताती हूँ कि ये आपके उसके साथ मैच करता है, इस वजह से ये आप लोगों को मैं बता रही। तो सूरत तारिक की आयत है, इन्नहुम यकीदूना कैदन, बेशक वो पुरफरेब तदबीरों में लगे हुए हैं, व अकीदु कैदन, और मैं अपनी तदबीरें मार रहा हूँ, फ़माहिलिल काफ़िरीना अमहिलहुम रवैदा, बस आप काफिरों को मोहलत दे दीजिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। और मोहलत देने का मतलब आपको पता होता है कि जब आप कहते हैं कि फ़लाँ को मोहलत दे दी है, तो इसका मतलब है कि अब उसके बाद उसका फिनिश होने वाला है, एंड होने वाला है। तो मोहलत, उनको थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, उसके बाद दे विल बी फिनिश्ड, टोटली फिनिश्ड। तो ये है सूरत तारिक की आयत, और इसको आपने इन तीनों आयात को तर्जुमे के साथ, जब आप उसका माइंड में तर्जुमा आपके जहन में होगा कि क्या आप कह रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह थोड़े से अपने उस पर इमोशंस भी ऐड कर सकते हैं कि उनको आपके माइंड में होगा कि आप उसको, जो आपका दुश्मन है, जो जिनके साथ आपकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, आप ख्यालों में इन आयात की मदद से उनको क्रश कर रहे हैं। तो और इस तरह से वो इंशाल्लाह जल्दी की जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और आपकी उनके साथ सुलह, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। दुश्मन तो क्या ख़त्म होगी, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और इंशाल्लाह दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी और घरों में पुरसुकून हालात हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के घर से और अल्लाह ताला के कलाम के ऊपर। और इन तीनों आयात को आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है, दिन में जितना भी आपसे पढ़ा जा सके।
آپ دن میں 10 تسبیح کر سکتے ہیں یا 15 تسبیح کر سکتے ہیں یا کھلا پڑھ سکتے ہیں یا بغیر کاؤنٹ کیے پڑھ سکتے ہیں، جتنا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کی کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے. تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اثر ہوگا. تو ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی. دوبارہ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.